नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मिशन 2024 की खास तैयारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर भाजपा सरकार की नीतियों का पढ़ाया जाएगा पाठ। करण महारा का बयान, राजनीति का ट्यूशन लेने आएंगे बीजेपी। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में रुड़की पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज, फरियादियों की समस्याओं से हुए रूबरू। कई समस्याओं का मौके पर किया निस्तारण, कुछ को मिला आश्वासन। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान, इस साल भी नहीं हो पाएंगी विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा। लिपुलेख पर चल रहा सड़क का निर्माण काम। और रुड़की से हरदा ने किया कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज। अपनी चिट्ठियों के जरिए जनता तक पहुंचाएंगे अपनी मन की बात। लोकसभा चुनाव पर रहेगा फोकस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं आगामी लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के होने में भले ही अभी एक साल का वक्त बाकी है, मगर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाने लगी है। भाजपा ने सरकार की योजनाओं और कार्यों को घर घर तक पहुंचाने के लिए लक्ष्य भी तय कर लिया है। और इसी बीच ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके घर जाएगी और उन्हें अपनी नीति रीति का पाठ भी पढ़ाएगी, जिसको लेकर प्रदेश में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है। और कांग्रेस राजनीति का ट्यूशन लेने की बात भी कह रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से करने का प्लान तैयार किया है। कुमाऊं के पिथौरागढ़ जिले के सीमांत गांव गुंजी से भाजपा चुनाव का शंखनाद करना चाहती है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली में शामिल होंगे। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रैली भी प्रस्तावित है। मगर इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर जाकर अपनी सरकार के कार्य को बताने का कार्यक्रम भी तय किया है, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर भाजपा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जाना चाहती है और उन्हें बताना चाहती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की तस्वीर बदली है। कांग्रेस के व्यक्ति का भी घर है, वहाँ भी हमारा कार्यकर्ता जाएगा और मोदी जी के लिए उनका आशीर्वाद मिले और दोबारा 2024 के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के अंदर जो वसुदैव कुटुंबकम का विषय है, सर्वधर्म समभाव का जो विषय है, इस विषय को लेकर विश्व के अंदर भारत की कीर्ति स्थापित हो, इस भाव के साथ आज की बैठक का हमने पूरी रूपरेखा तैयार की है और उस कार्यक्रम को हम नीचे तक पहुंचाएंगे। वहीं भाजपा के इस अभियान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और तंज भी कसा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि भाजपा के पास कोई नीति नहीं है, इसलिए अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जाकर राजनीति का ट्यूशन लेना चाहती है। लोकतंत्र कैसे चलेगा ये भी उनको सीखने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो यही देखा कि 9 सालों में 10 से ज्यादा चुनी हुई सरकारें उन्होंने गिराई हैं। इसलिए कर्नाटका की हार से सबक लेते हुए वो ये समझ गए हैं कि उनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र की बारीकियां सीखने की आवश्यकता है। बहाना मोदी जी का है, नाम वो मोदी जी का ले रहे, लेकिन हकीकत यह है कि वो करण मेहरा की पार्टी के कार्यकर्ताओं से राजनीति सीखना चाहते हैं और अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ ट्यूशन लेना है और हम उनको ट्यूशन दे के भेजें। फिलहाल राजनीति का ट्यूशन कौन लेगा, कौन किसको क्या पाठ पढ़ाएगा, ये वक्त ही बताएगा। मगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर जीत का सेहरा किस पार्टी के सिर पर बंधता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। रुड़की के रामलीला मैदान में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जन समस्याओं को सुना। जनता दरबार में फरियादी जल, जमीन, सड़क के अलावा अग्निवीर की भर्ती परीक्षा में हो रही समस्या के समाधान के लिए पहुंचे। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, कई को आश्वासन दिया गया है।
समस्याएं सुनी गई हैं, जिसमें अधिकांश शिकायतें मौके पे ही जिनका निस्तारण किया गया, और जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे रक्षा मंत्रालय की समस्या है, कुछ और अग्निवीर की समस्या है, वो हम केंद्र सरकार को भेज देंगे। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि इस बार भी विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो पाएगी। अजय भट्ट ने कहा है कि ये यात्रा भारत से होते हुए चीन की ओर जाती है। लिपुलेख तक यात्रा मार्ग बन रहा है। कोविड के चलते यात्रा पहले भी बंद हो गई थी। फिलहाल लिपुलेख के पास ब्लैक स्टॉप और सड़क बनाने का काम जो है वो जारी है, जिस वजह से अभी मार्ग यात्रियों की सहूलियत के लिए नहीं बन पाया है। बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण का कार्य सितंबर तक पूरा हो जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो पाएगी। कोविड की वजह से ऐसी यात्राएं सभी रोकी हुई थी, अब धीरे धीरे सब जगह की खुल रही हैं और मैं समझता हूं कि दो कंट्रीज़ के बीच की बात है। हमारे यहाँ से चाइना के अंदर प्रवेश करती हैं। लिपू लेक तक अभी रोड खुली हुई है, रोड पर ब्लैक टॉप भी हो रहा है, रोड भी अभी पूरी तरह नहीं बन पाई है, अभी कुछ पैदल भी जाना होता है। तो ये संभावना है कि इस साल शायद मानसरोवर यात्रा अभी नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसकी जो लिखत पढ़त होती है उसका समय लगभग निकल गया है। जब चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो जाएंगी, सड़क पूरी तरह हो जाएगी, तो फिर हमारे जाने पे कोई दिक्कत नहीं है। रुड़की के ढंडेरा में पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज किया और इस यात्रा में तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस 2024 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। गुटबाजी के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि गुटबाजी से ऊपर जनता का समर्थन है। दरअसल कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। वहीं हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। अभियान के जरिए हरीश रावत अपने हाथ से लिखी चिट्ठियों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। 51 जगह मैं इस राज्य में कांग्रेस के साथ पिछले 55-56 साल से काम कर रहा हूँ। कांग्रेस ने बहुत सारी चीज़ें मुझे दी, यहाँ तक बढ़ाया, तो मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के पास जाऊँ और बात करूं। इसलिए मैं 51 जगह जा रहा हूं। एक व्यक्तिगत अपील मैंने बनाई है, एक चिट्ठी बनाई है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस चिट्ठी को अपने हाथ से बांटूं। और अब हरिद्वार तो हरिद्वार है, तो हमारे साथियों का जोश है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि अधिकांश जगह 20-21 ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं तो 4-5 लोगों के साथ इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने 2000 के नोटबंदी पर भी प्रतिक्रिया दी है। हरदा ने कहा कि केंद्र सरकार को पहले ही कह दिया गया था कि नोटबंदी का फैसला सही नहीं है, मगर नोटबंदी को केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक बताया। आज उनका ढकोसला फेल हो गया है। नोटबंदी के दौरान कांग्रेस ने पहले ही सवाल उठाया था, जिसका नतीजा 2000 के नोट बंद करने के तौर पर हमारे सामने आया है। देखिए, उनका जो ढकोसला था वो सामने आ गया। जो बात हमने नोटबंदी के समय में कही थी, हमारी सारी आशंकाएं सही सिद्ध हुई और मोदी जी ने जो कुछ उस समय सफाई में कहा था वो सब गलत सिद्ध हुआ। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 2000 का नोट बंद करना। उन्होंने 2000 का नोट जारी करते वक्त कहा था कि अब हमने लगाम लगा दी है काले धन पर, हमने लगाम लगा दी है भ्रष्टाचार पर, हमने लगाम लगा दी है आतंकवाद पर, हमने जो है हमने मुद्रास्फीति पर जो है लगाम लगा दी। न मुद्रास्फीति रुकी, न आतंकवाद रुका, न काला धन रुका, और अनंतोगतवा 2000 का नोट जिसको उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक कहा था, वो मास्टर स्ट्रोक फेल हो। उत्तराखंड कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व पीएम राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है, जिन्होंने आज देश की तस्वीर को बदलने में काम किया है। कांग्रेसियों ने देश हित के लिए राजीव गांधी द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया।
देखिए, आज हमने संकल्प लिया है, हमेशा लेते हैं और भी उसको दृढ़ किया है कि हम राजीव गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू के परिवार के राजीव गांधी ने जो हमारा मोबाइल क्रांति आप कहें, कंप्यूटर क्रांति कहें, उसके वो जनक हैं और महिलाओं के लिए विशेष तवज्जो उन्होंने दी। उनका कहना था कि 50% हिस्सा महिलाओं का किसी भी देश में, किसी भी राज्य में होता है और महिलाओं की जब तक हम उन्नति नहीं करेंगे, उनको बराबर का हकदार हम नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट संचालक के साथ खाने को लेकर हुए झगड़े में जान से मारने की धमकी और प्रयास करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 19 मई की रात को रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां पर खाने में कुछ कमी पेशी को लेकर कहासुनी हो गई और इसी बीच 2 आरोपियों ने रेस्टोरेंट संचालक और उसकी पत्नी पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी और इस घटना में दोनों पति पत्नी बाल बाल बचे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामले की छानबीन करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। में एक करी किंगडम रेस्टोरेंट है, वहाँ पर एक फायर होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची है और उसमें दोनों संलिप्त जो अभियुक्त हैं, उनकी गौरव चौहान है, ये एक्समोजी है, ये आपका सरदना मिलर का रहने वाला है, इसने फायर किया था, उसको पकड़ लिया गया है। दूसरा साथी जो है सुंदर सिंह है, ये आपका भिवानी हरियाणा का रहने वाला है, इसको अरेस्ट किया गया। इनके पोजीशन से एक पिस्टल है आपका 32 बोर का, वो बरामद किया गया है। 2 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस वो बरामद किया गया। खबरों में बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं पूर्व प्रधानमंत्री की पोती की। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती के साथ मारपीट और घरेलू हिंसा के मामले में देहरादून के थाना राजपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी पति, ससुर और देवर सहित 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता की तहरीर के आधार पर अब पुलिस मामले की जाँच में जुट चुकी है। श्रीमती अदरीजा मंजरी सिंह के प्रार्थना पत्र पर राजपुर थाने में 323, 504, 506 और 352 IPC के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। इसमें 5 लोग नेम्ड हैं। ये मैडम के जो है पति, ससुर, एक उनका हरी सिंह है, वो मैनेजर एक वो है, और एक उसका देवर और एक केयरटेकर। ये 5 लोगों के खिलाफ दिया गया है और थाना लेवल पर इसकी डिवीजन चल रही है और उसमें उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर फर्दर कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजधानी देहरादून के ग्रीन पार्क कॉलोनी में रह रहे लोगों ने पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री अजीत चौधरी पर दबंगई का आरोप लगाया है। कॉलोनी में रह रहे लोगों का कहना है कि अजीत चौधरी कॉलोनी वासियों से बेवजह उलझता है, अपनी पहुंच का हवाला देते हुए उनके साथ गाली गलौज के अलावा जान से मारने की धमकी देता है। पुलिस को कई दफा शिकायत की, मामले पर SSP और DGP से भी मुलाकात की, लेकिन अजीत चौधरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। कॉलोनी वासी अब पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन उसने मुझे 10 मई को सबके सामने माँ बहनी गंदी गाली दी और रिवॉल्वर निकाल के जान से मारना चाहता था। लोगों ने मुझे बचा लिया। हमारा पूरा परिवार आतंकित है, परेशान है, ठीक है। हमारे घर पे बेटी है, वो हमसे बहुत दूर रहती है, लखनऊ रहती है, तो हम लोग की सबकी शांति भंग हो चुकी है और हम लोग पूरे टेंशन में रह रहे हैं। कोई हमारी मदद को सुनने को तैयार नहीं है। उसका नाम, उस आपराधिक व्यक्ति का नाम है अजीत चौधरी। वो रेशम विभाग के फिलहाल अध्यक्ष हैं। 1991 में ईंटें बेचने आए थे, कई बार पुलिस पीट के जेल भेज चुकी है उनको, लेकिन वो नहीं सुधर रहे हैं, वो लगातार गुंडागर्दी करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। मिशन 2024 की खास तैयारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर भाजपा सरकार की नीतियों का पढ़ाया जाएगा पाठ। करण महारा का बयान, राजनीति का ट्यूशन लेने आएंगे बीजेपी। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में रुड़की पहुंचे मंत्री सतपाल महाराज, फरियादियों की समस्याओं से हुए रूबरू, कई समस्याओं का मौके पर किया निस्तारण, कुछ को मिला आश्वासन। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान, इस साल भी नहीं हो पाएंगी विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा, लिपुलेख पर चल रहा सड़क का निर्माण काम। और रुड़की से हरदा ने किया कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज, अपनी चिट्ठियों के जरिए जनता तक पहुंचाएंगे अपनी मन की बात, लोकसभा चुनाव पर रहेगा फोकस।